but we are Didi supporter. We are really very confident about it कि ममता दीदी ही आएंगे। ममता थी, ममता है, ममता ही रहेगी। बीजेपी तो कह रही है कि 200 से ज्यादा यहाँ पे सीट लाएंगे। अभी लग रहा है ना, अभी बहुत बढ़ेगा। चुनाव को लेके अभी कैलकाटा में तो चुनाव में तो लगता है कि फिर से ममता दीदी आएगी, क्योंकि इतने सालों से एक सिंगल ओरिएंटेड वुमेन अगर इतना कर सकती है सारे मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में, तो भी हमको लगता है कि उनको और चांस देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है कैलकाटा। जी इंशाल्लाह ममता दीदी जरूर आएंगी, के उनको। तो बीजेपी तो कहती है कि 200 से ज्यादा सीट लाएंगे। नहीं वो जरूर आएंगे, कहते बहुत है वो लोग पर करते कुछ नहीं है, और उनका कहने से कुछ होता भी नहीं है। बीजेपी नहीं चाहिए, ममता ही चाहिए। दीदी ही आएगी। खेला होवे, सही बात, खेला होवे। नाम तो लेना नहीं चाहूंगी, जो बेस्ट होगा वही हम लोग वोट दें, और हम लोग को इतनी समझ है किसको देना है किसको नहीं देना है। बंगाल के हालात देख के जो बेस्ट है मेरे लिए, मैं उन्हीं को वोट दूंगी। करने दीजिए ना, वो सिर्फ उसका शो ऑफ है। बीजेपी को तो ऐसे जूता मार के पब्लिक भगाएगा नहीं यहाँ से कि बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं रहने वाला यहाँ। बोले एक बार खेला होवे। दीदी आए नहीं आए, बट वी आर दीदी supporter. दीदी ने आप लोगों को क्या दिया है? दीदी ने बहुत कुछ दिया है, मुस्लिम्स को इतना सपोर्ट करती हैं, मतलब सभी को सपोर्ट करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी जैसे बीजेपी में क्या होता है कि जैसे मुस्लिम एंड हिंदू में इतना झमेला होता है, बट देन दीदी के मगर दीदी के अंडर में ये सब होता नहीं है। कहने का मतलब दीदी सेकुलर है, इसलिए आप लोग पसंद करते हैं। जी हाँ। चुनाव को लेके क्या मूड है आपका? चुनाव को लेके अभी कैलकाटा में तो चुनाव में तो लगता है कि फिर से ममता दीदी आएगी, क्योंकि इतने सालों से एक सिंगल ओरिएंटेड वुमेन अगर इतना कर सकती है सारे मेल डोमिनेटेड पॉलिटिक्स में, तो भी हमको लगता है कि उनको और चांस देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है कैलकाटा। बीजेपी की पूरी टीम तो उनको हराने के लिए पड़ गए हैं पीछे। तो इतने साल से तो वो कितना मार खाई है, कितना कुछ की, फिर भी डट के रही है सबके सामने, तो इस साल भी शायद वो कर ही लेगी। अभी दीदी का जिस प्रकार पैर टूटा हुआ है, तो बीजेपी कह रहे हैं पैर वो अपने सर तुड़वा के फुटवा के भी बहुत कुछ किए है वो। दूसरी तरफ बीजेपी बोल रही है कि वो नाटक कर रही है। नहीं, तो बीजेपी कौन सा सब कुछ करके चलता है, वो तो सबसे ज्यादा नौटंकी चलता है उन लोगों का। बंगाल चुनाव का मूड है, क्या लगता है आपको दीदी आ पाएगी या फिर से? दीदी ही आएगी। खेला होवे, सही बात, खेला होवे। क्या लगता है दीदी कितना वो यहाँ पे सीट ला पाएगी? नो आइडिया, इसके बारे में आइडिया नहीं है। 294 ही आएगा, पूरा आएगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी तो कह रहे हैं कि 200 से ज्यादा सीट लाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी जिस प्रकार ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में संघर्ष यहाँ पे बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ी संघर्ष मानी जा रही है वेस्ट बंगाल में। क्या लगता है ममता दीदी आ पाएंगी या फिर बीजेपी हरा देगी? जी इंशाल्लाह ममता दीदी जरूर आएंगी, के उनको। तो बीजेपी तो कहती है कि 200 से ज्यादा सीट लाएंगे। नहीं वो जरूर आएंगे, कहते बहुत है वो लोग पर करते कुछ नहीं है, और उनका कहने से कुछ होता भी नहीं है। तो बस देखिए, आप भी यही हैं, हम लोग भी यही हैं, देखते हैं इंशाल्लाह। क्या लगता है इसमें ममता दीदी आएंगी? बिल्कुल 110%। बिल्कुल। क्या आप लोगों को इतना विश्वास क्यों है? बस है, कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, बंगाल के ऊपर, दीदी के ऊपर। हावड़ा के लोग तो कहते हैं कि 10 साल हमको बहुत दे दिया, अब नहीं है आपकी बार मोदी सरकार। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वी आर रियली वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ममता दीदी ही आएंगी। इस प्रकार अभी बंगाल में इलेक्शन चल रहा है बंगाल के अंदर, तो यहाँ पे बीजेपी जो है लगातार अपना पूरी कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को हरा देने की। तो क्या लगता है ममता बनर्जी इस बार आएंगी या फिर बीजेपी उनको? नहीं, ममता बनर्जी आएंगी, अब वही उनको ही आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बीजेपी हम लोग की दीदी है, हम लोग को सपोर्टर है वो। क्यों? और दूसरी सरकार आएगी तो आप लोग नहीं, मोदी सरकार को तो आना ही नहीं चाहिए एकदम भी। क्यों इतना, मतलब कि नफरत इतना क्यों? पता ना, उनका फेस देख के को गुस्सा आता है। तो अभी तो वो रविन्द्रनाथ का टैगोर के फेस बनाए हुए हैं वो आपके बंगाल के। वो होने से क्या हो जाता है, वो बन जाएंगे, वो चीज़ कभी नहीं बन पाएगा। वो बीजेपी उनको बोलो वही बिहार में रहने के लिए, गुजरात में। लगभग अभी देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, लगभग स्टेट में जो है उनकी सरकार है। तो क्या लगता है इस बार अगर बंगाल वो जीत लेंगे तो लगभग वो पूरा हो जाएगा उनका? नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। खेला होवे खेला। असल मकसद क्या है मैडम? दीदी को लाना है हम लोग को वापस से। अभी ममता दी का भी ये चल रहा है, समझिए पार्टी वार्टी। अभी अल्लाह से उम्मीद करते हैं वो ज़रूर जीतेंगी और जीत के ही रहेंगी। ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है, सोसाइटी के लिए। मैडम क्या कहना चाहते हैं, इस बार बंगाल का क्या मूड है, कौन आएगी यहाँ पे?
नाम तो लेना नहीं चाहूँगी, जो बेस्ट होगा वही हम लोग वोट दें। और हम लोग को इतनी समझ है किसको देना है किसको नहीं देना है, बंगाल के हालात देख के जो बेस्ट है मेरे लिए मैं उन्हीं को वोट दूंगी। क्या लगता है मैडम इस बार ममता बनर्जी आएंगी या बीजेपी आ जाएगी? नहीं आएंगे तो पर उनको लाना तो पड़ेगा ना, बीजेपी नहीं चाहिए, ममता ही चाहिए। क्यों बीजेपी क्यों नहीं पसंद है? बस नहीं पसंद है, अपना अपना होता है ना, ममता ही चाहिए। आखिर ममता जो चाहिए तो किस लिए चाहिए? हम लोग जो जैसे स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग को स्कॉलरशिप देती है, बहुत सारे हम लोग को हेल्प करती है। ये लॉकडाउन आया तो हम लोग को फ्री में राशन दी, कौन सा दिया? सारे स्टेट्स में हम लोग पता किए, कहीं पे नहीं मिला, बस कोलकाता में सारे को मिला। यूपी दिल्ली के जैसा यहाँ आग नहीं जल रहा है, यूपी दिल्ली के जैसा यहाँ आग नहीं जल रहा है। हम लोग शांति से हिंदू मुसलमान सब लड़की लोग हम लोग 11-12 बजे रात भी राजा बाजार पहुँच जाते हैं। हावड़ा से, हाँ हावड़ा से हम लोग मनाली भी आ जाते, पक्सरकस भी आ जाते, पक्सरकस से हावड़ा चले जाते, हम लोग कोई टेंशन। बीजेपी तो कहती है कि यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है। बीजेपी तो पक्का झुकता है, तो बीजेपी तो पक्का झुकता है, वो नहीं है, वो ठीक बोलते हैं, अगर वो आ जाएंगे तो सुरक्षित नहीं है। यूपी में जो हो रहा है बीजेपी आएंगे तो सुरक्षित नहीं रहेंगे। नहीं हम लोग जितना भी फ्रीडम है हम लोग का फ्रीडम खत्म हो जाएगा, हम लोग भी डर डर के जीना पड़ेगा। और क्या जैसे हम लोग खेला होवे ममता दीदी आए, हम लोग का यही है दिल्ली खाई से। हम लोग ऐसे ही खुश हैं, बहुत खुश है हम लोग। ममता दीदी हम लोग को मोटा ही चावल दे रही हैं, हम लोग वही खा के खुश है। वो बीजेपी का महीन चावल नहीं चाहिए दे रहा। मैडम इस बार ममता बनर्जी आएंगे? 110% आएंगी। तो बीजेपी नहीं आ पाएंगे यहाँ पे? बीजेपी का तो दूर दूर तक हावड़ा में तो लगातार बीजेपी रैली कर रही है वहाँ पर। करने दीजिए ना, वो सिर्फ उसका शो ऑफ है। बीजेपी को तो ऐसा जूता मार के पब्लिक भगाएगा नहीं यहाँ से कि बीजेपी का तो कोई नामो निशान नहीं रहने वाला यहाँ। मतलब बंगाल में इसका नामो निशान नहीं रहेगा? एकदम नहीं रहेगा। पहले से भी तो 4 है यहाँ पे। यहाँ ममता थी, ममता दीदी रहेगी और हमेशा ही रहेगी। 4 एमएलए तो पहले भी यहाँ पे बीजेपी की थी। 4 आए 10 आए पर ममता दीदी का पैर के नीचे कोई नहीं टिकने वाला है। बोले एक बार खेला होवे, एक बार आवर खेला होवे। 3 बार एमएलए रह चुके जावेद अहमद खान की ये वाइफ है और ये भी काउंसलर रह चुकी है। इनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार जो है आपके हस्बैंड जो 3 बार यहाँ पर विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं, तो क्या लगता है इस बार दीदी आ पाएंगी या फिर बीजेपी का पलड़ा भारी है? दीदी इंशाल्लाह जरूर वापस आएंगी। हम लोग आप लोग को स्लोगन नहीं देख रहे हैं, घर में चाहिए हमारा। तो बीजेपी तो कह रही है यहाँ पे कि 200 से ज्यादा सीट लाएंगे। बोले दो बीजेपी अपना बक रहा है, उसको भगने दो। क्या लगता है? दीजिए ममता दी है, ममता दी आएंगी। इतना कुछ करिए तो जाहिर है वापस आना ही है उसको, और हम लोग कॉन्फिडेंट है वो इंशाल्लाह जीत के आएंगी। और हमारे साथ यहाँ पे अफसा मैडम भी है यहाँ पे और सोशल एक्टिविस्ट है ये, इनसे भी जानना क्या लगता है? हमारे ममता दीदी आएगी, उनके सिवा कोई दूसरा कोई आ नहीं सकता। हम लोग का ये उम्मीद है, पूरा कोशिश जारी है, बिल्कुल ममता दीदी जीतेगी। और इनकी बेटी भी एग्जीबिशन में भाग ले रही है यहाँ पे। क्या लगता है इस बार आप लोग यहाँ पे स्टूडेंट है और यहाँ रॉयल गार्डन में आए हो, क्या लगता है इस बार ममता दीदी का पलड़ा भारी जाएगा या फिर से या बीजेपी फिर से यहाँ पे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ममता थी, ममता है, ममता ही रहेगी। तो बीजेपी तो कह रही है कि 200 से ज्यादा यहाँ पे सीट लाएंगे। अभी लग रहा है ना, अभी बहुत बढ़ेगा इंशाल्लाह। मैम है, ये भी सोशल एक्टिविस्ट है। तो मेंबर हो कोलकाता से। देखिए बंगाल का माहौल, कम्युनल माहौल कभी नहीं रहा। हम इतने साल से बंगाल में रहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम नॉन बंगालीज हैं। हम लोग इतना मिलजुल के रहते हैं, तो यहाँ उसी की सरकार बनेगी जो नॉन कम्युनल हो। हम लोग को फैसिस्ट और इस तरह के रूल करने वाले जो झूठी झूठी बातें हमेशा बोलते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 200 सीट, तो कहने को बहुत सारी बात है। विकास हुआ तो जमीनी सतह पे कहाँ विकास हुआ, आप दिखाइए पहले। तो हम झूठी बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। मतलब ईवीएम अभी असम में जो है, ईवीएम जो है बीजेपी के उम्मीदवार जो है, एमएलए के उम्मीदवार है, उनके गाड़ी में मिला है ईवीएम। देखिए करप्शन तो अभी अपने हाई स्तर पर है, तो इस पे कुछ कहना ही नहीं है। जोर जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा हम लोग को चाहिए नहीं, लेकिन अगर अगला तैयार है जोर झगड़ा के लिए तो जाहिर सी बात है फिर हम भी लड़ेंगे। लड़ने के लिए हम भी तैयार है, ऐसा नहीं है। लेकिन हम लोग की फितरत में झगड़ा नहीं है। बंगाल में हमेशा से अमन रहा, शांति रही। हम लोगों के यहाँ दुर्गा पूजा, ईद इतनी शांति से मनाया जाता है कि आपको समझ में नहीं आएगा। कभी आप क्रिसमस में कभी कलकत्ता आइए तो आपको लगेगा नहीं कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है। सारे लोग, हर रिलीजन के लोग हर रिलीजन के टाइम में, हर फेस्टिवल के साथ में इकट्ठा मनाते हैं हम लोग। तो
आखिर क्या कारण कि अभी ममता दीदी जो है ये अभी वो अपना वो संस्कृत कोटेशन जो हिंदू का जो रीति रिवाज है जो मंत्र वगैरह जो है वो स्टेज से पढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये तो अपने आप को हिंदू साबित करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं अभी बीजेपी के डर से? देखिए, हिंदू साबित करना, मुसलमान साबित करना कोई और ये किसी बाहर की फोर्स से नहीं हो सकता है। हम मुसलमान हैं, मेरा रिलीजन बहुत पर्सनल है। दीदी अगर हिंदू है या अगर आप हिंदू हैं तो आपका रिलीजन बहुत पर्सनल है। अभी लोगों को डिवाइड कर दिया गया है, हिंदू और मुसलमान के सिवाय अभी इस चुनाव में कोई बातें नहीं होती हैं। विकास की कोई बात नहीं होती है, एजुकेशन की कोई बात नहीं हो रही है, ना डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना रोजगारी की बात हो रही है। तो अभी जो माहौल है उस हिसाब से ये मतलब हिंदू मुस्लिम करके ही एक चुनाव में रंग लाया जा रहा है। तो ये रंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कितने दिन आप हिंदू मुसलमान कीजिएगा? कब तक आप लड़िएगा इस बुनियाद? आप डेवलपमेंट की बात कीजिए ना, आप रोजगारी की बात कीजिए, आप महंगाई देखिए क्या स्तर पे पहुंची है। आप औरतों से पूछिए, जब देख रहे हैं कि सारी औरतें घर से बाहर निकल गई कमाने के लिए, क्यों निकली? क्योंकि इनके शौहर के पास काम नहीं है। इनके जो शौहर जो कमाते थे, कमाई में बहुत ज्यादा कमी आ चुकी है, तो आज औरतें बाहर निकल आई हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम करके क्या होगा? जो बेसिक जो जरूरत है, जिससे हिंदुस्तान का विकास होगा, जिससे हिंदुस्तान आगे जाएगा, उन मुद्दों पे बात कीजिए ना। आप वो मुद्दे पे तो आप बात ही नहीं करते। आप बात करते हैं हिंदू मुसलमान CA NRC, मतलब यही लेके आप उनसे। बीजेपी तो कहती है 2 मई को असल परिवर्तन हम बंगाल में आ जाएगा। बिल्कुल, आप देख लेंगे परिवर्तन आएगा, बिल्कुल आएगा। वो परिवर्तन बीजेपी की होगी या ममता बनर्जी? वो सरकार की होगी जो सरकार जनता के बारे में सोचेगी, जो हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं सोचेगी। घुस जाएगी मतलब क्या? पॉलिटिक्स शुड बी फेयर। कोई घुसता नहीं है। बोल रहे दूसरे से ज्यादा सीट लाएंगे। वो कोई यहाँ की जनता अगर चाहेंगे तो वो आएंगे, यहाँ की जनता नहीं चाहेंगे नहीं आएंगे। वी लव दीदी, वी वांट टू बी हर। इवन शी इज नॉट, अगर नहीं भी बनी लेकिन वो हमारे दिल में है, हमारे रूम में, हमारे दिमाग में रहेंगे। कहीं ना कहीं बेस्ट ऑफ द थिंग्स उनकी तरफ से आएगा, बीजेपी की तरफ से नहीं आएगा। आपकी बातों से ये लगा वो नहीं भी बनेंगे, ऐसा भी लगता है कि आपकी उनकी सत्ता जा सकती है? बिकॉज EVM में हमको कोई सही बताइए, हमको कोई यकीन नहीं EVM में दम है। अगर इंडियन गवर्नमेंट में तो करे अमेरिका की तरह पेपर में वोट। दम है अगर इंडियन गवर्नमेंट में तो करे अमेरिका की तरह वोट। EVM हटाए, मैं बता दूं दीदी या दादा है। बंगाल में चुनावी मूड है, सब सारे लोग जो है चुनावी मुद्दा सामने बहुत आ रही है कि इस बार बंगाल में बीजेपी धमकदार रूप में नजर आ रही है। बीजेपी की पूरी टीम जो है ममता बनर्जी को हराने के लिए यहाँ पे कूद पड़ी है। तो क्या लगता है ममता बनर्जी यहाँ पे रहेंगी या उनको हरा देगा वो? ये देखिए, ये चीज़ तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि हम लोग हमेशा सपोर्ट किए ममता दी को। अपने बचपना से जब हम लोग यहाँ बड़े होके यहाँ पे आए तो शुरू से हम लोग ममता दीदी को देख रहे हैं। अब बीजेपी क्या हुआ, ये तो कुछ दिन हुआ है उनके आते हुए, तो उनका जीत का मुझे नहीं लगता है जो वो आगे आएंगे। और हम लोग तो हमेशा ममता ही दीदी को वोट करेंगे, हमेशा उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।